सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अपने पीछे संधि भाग संख्या 4 किया था, आज 5वां भाग है। अंतिम भाग विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग संधि के भेद, उदाहरण और नियम किस प्रकार है वो हम इस संधि के बिंदु के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए विसर्ग संधि क्या है। इसमें परिभाषा के तौर पे लिखा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, किसके मेल से, या तो स्वर या फिर व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो भी विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मन प्लस विज्ञान, ये उदाहरण है, तो इसका हम संधि करेंगे तो मनोविज्ञान। इस प्रकार विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आने पर इस प्रकार का उदाहरण बनता है। नियम संख्या 1 देखिए। नियम 1 में क्या दिया हुआ है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो, यानी कि विसर्ग हो और उसके बाद में च और छ हो तो विसर्ग का स, विसर्ग क्या क्या बनता है, स। और वो च छ के बजाय यदि ट ठ हो तो स, विसर्ग का ये श। और यदि वो भी न होकर के त थ हो तो उस विसर्ग का श हो जाता है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने दिया है, ये 3 कंडीशन है। एक तो च छ होता है तो ये स बनता है, और ट ठ होता है तो ये स बनता है, और त थ हो तो ये स बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नी प्लस में च, यानी कि उसके बाद में क्या आ गया, च आ गया, तो च का कौन सा स बनता है, ये बनता है। तो इसमें कौन सा स आएगा, ये आएगा, निश्चय। इसी प्रकार नी प्लस में छल, तो ये भी च छ आ गया, तो ये स बनेगा। इसमें आगे क्या लिखा है, धनु प्लस टंकार, इसमें ट आया है, तो ट और ठ आने पर ये बनता है, तो धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, यानी कि ये स बनेगा, ये स। इसी प्रकार नी प्लस में तार, त थ आता है तो ये बनता है, तो निस्तार। अंत प्लस में थकार, तो ये स बनेगा, अंतस्थकार। इसी प्रकार का एक नियम और है। दूसरा नियम क्या बताया है, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यानी कि एक तो पहले ये दोनों शब्द इकार और उकार आना जरूरी है, तो उसका प फ का क्या बनता है, स बनता है। जैसे नी प्लस में कपट, निष्कपट। दू प्लस में कर, दुष्कर। नी प्लस फल, निष्फल। नी प्लस पाप, निष्पाप। तो ये नियम संख्या 2 के अंतर्गत है। अन्य उदाहरण देखिए आप, विसर्ग संधि के अन्य और भी उदाहरण है। जैसे मने प्लस जय, तो मनोज। इसी प्रकार
सर प्लस में जय, सरोज। इस प्रकार ओ के भी कई उदाहरण हैं जो हम विसर्ग संधि के माध्यम से करते हैं। तो ये संधि का चैप्टर था, ये आपका पूरा हो गया। अब आपको तीनों संधियों के 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30 उदाहरण लिखकर लाने हैं। तीनों के 30 उदाहरण 10-10 लिख के लाने हैं। तो ये आपका संधि का पूर्ण हो गया।